सबसे पहले आपको बताएं, एहसास कफालत सेंटर्स पर एहसास खत्म हो गया। एहसास कफालत सेंटर पर पैसे लेने आई खवातीन खार होने लगी। इंतजामिया ने एहसास कफालत सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया। सेंटर के अंदर और बाहर खवातीन का जमे गफीर। खवातीन मेन गेट फलांग कर अंदर जाने लगी। एहसास कफालत सेंटर्स पर एहसास खत्म हो गया। एहसास कफालत सेंटर पर पैसे लेने आई खवातीन खार होने लगी। इंतजामिया ने एहसास कफालत सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया। सेंटर के अंदर और बाहर खवातीन का जमे गफीर। खवातीन मेन गेट फलांग कर अंदर जाने लगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसास कफालत सेंटर चिंजोट में और यहाँ पर खवातीन का रश लग चुका है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये एहसास कफालत है जो कि जनाब ऑफिसर क्लब में बनाया गया है और यहाँ पर खवातीन जो है वो सुबह के औकात में आती हैं, घंटों इंतजार करने के बावजूद यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करती हैं। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो है वो मेन गेट बंद कर दिया गया, जिसके बायस जो है वो खवातीन जो है वो शदीद जो है वो इस गर्मी के आलम में ज़मीन पर बैठने पर मजबूर है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये खवातीन जो है वो यहाँ पर बैठी हैं और कैसे जो है वो ये के आलम में मुतला है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए कि कब से यहाँ पर आप पहुंची हैं, क्यों नहीं पैसे दे रहे, गेट बंद कर दिया पैसे पुत्र मेरे लायक गल सुन, मैनू एक 6 महीने हो गए, मैनू पहले जी गया, हूं नहीं पे जिंदा आना नहीं आंदे तेरा फक हो गया, तेरा फक हो गया। भाई अगे मेरे जो लिखी हुए हैं मैनू क्यों नहीं देंदे? अच्छा अम्मा जी, आप बताइए कब से यहाँ पर पहुंची हैं? जी जनाब, आज 6वां 7वां दे हो गए, पैसे आए हो हूँ अगू समय मिलते नहीं पे जी सोने। हूँ वो इमदाद करो, मरीज बंदा है बूहे दे विच खड़ी है जी। वो आप बताइएगा कि आप थोड़ा मेरा नाम है फतेह ते बहुत जलील हाँ ते बड़ी हिसाब चा ते मैनू ना पे देंदे, चाह चाह के मैनू पे वगाइंदे। अच्छा आप देखिए कि आप कब से यहाँ पर पहुंची है, क्या कहते हैं? मैं तो 6वां दे हो गए, आमदे बेवा औरत है, धक्के दे दे के आप 7 दुखों दी मरीज, दिल दी, शुगर दी, ब्लड दी। आ वेखा आ दागा, आ वेखा इन पे तो खाओ के बुए हथू धक्के मार मार के धप्पे मार मार कुत्ते रेट सटदे पे नो ते पैसे देंदे ने बैगा लगावेन का बीबियां नु बाण देवेन मोड़ ओथे उन्हां दी लाइनां बनावेन उन्हां नु तवान उन्होंने ना करे। आप देखिए कि कब से यहाँ पर पहुंची है, क्या कहते हैं? माइशो दी वेख का गब्बे के तबला दा मरीज 1 रुपया तो में चंगी आ, गरीब बंदे ने मार दते आने। आप देखिए हाँ पुत्रा जेड़े ने एक बार मैंने पैसे मिले हैं, अगर मरना दोबारा नहीं मिले रोन वाले पैसे मिलते हैं। आप बड़े गरीब बंदे, इससे कोई बादशाह नहीं इससे तो जेड़ा ना बड़ी इतने मजबूरी नाल पैसे मिले खलो खलो के तो आग जाने नहीं पैसे मिलते ते सिफारिश नाल मिलते हैं पैसे। अगर ना कोई सिफारिश हो तो गरीब बंदे ने कौन करता? अब पुलिस भी नहीं सुनती, पुलिस भी ना। आप देखिए कि कब से यहाँ पर पैसे सानू मिले आ पिछली शिवरात ते साल हो गया, हुण गल ही कोई नहीं सुनते पे, धक्के मारदे ते बाहर कढ़ देंदे आ। ठीक है अब्दुल कदीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, एहसास कफालत सेंटर पर एहसास खत्म हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तजा साहब। सर बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। सर, एहसास कफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान है, इमदाद लेने के लिए आने वाली खवातीन खार हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी। दरअसल ये एहसास प्रोग्राम जो है ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जी, और चोर हुक्मरानों ने जब उसका नाम तब्दील किया तो फिर उसमें एहसास की गुंजाइश पहले ही कोई नहीं रह जाती। तो लोग परेशान हो रहे हैं। इन्हीं लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो डोर स्टेप पे मिलता था, लोगों के घरों में जाकर दिया जाता था, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए और अपनी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सारा ड्रामा रचाया और वहाँ पे खान साहब के तस्वीरें लगा के और ये सारा कुछ किया जा रहा है जी। इसमें मैं समझता हूँ कि जब आप किसी भी चीज की नीयत जो है वो ठीक नहीं होती तो कोई काम भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अब इतनी बद इंतजामी है कि खवातीन जो है बेचारी बेहोश हो रही हैं, गर्मी है, पानी का इंतजाम नहीं, पंखे का कोई इंतजाम नहीं, और धक्कम पेल है, एक अजीब सा माहौल है, लोगों को परेशान कर रहे हैं जी।
ठीक है सर, ये बताइएगा क्या पंजाब असम्बली में भी आप इस हवाले से कोई करारदाद पेश करेंगे या कोई सवाल उठाया जाएगा आपकी जानिब से? यकीनन जी, मैं तो हमेशा कोशिश करता रहता हूं को इश्यूज को पंजाब असेंबली में लेकर जाऊं और उन पर बात भी करूं, उनके हल के लिए भी कोशिश करूं, मगर ये हुकूमत ही बेहिस है जी। मैं तो यकीनन करूंगा जी, मैं तो इस पे करारदाद भी लाऊंगा। हमने तो पहले भी इस पे किया कि यार इसका नाम क्यों तब्दील किया आपने। अब जिस चीज पे खान साहब का नाम आ जाएगा वो तो नहीं चलेगी, वो तो बिकने कोई, और खान साहब किसी चीज पे बाज नहीं आते अपना नाम लगवाने से। उनको इतना कोई शौक है हर चीज पे अपना करने का और अपने आप को ईमानदार साबित करने का, हालांकि दुनिया का करप्ट तरीन और शख्स है। करप्शन की बुनियाद पे ही सारा उसका डंडा चलता है और वो पूरी कौम को उसने एक अजीब किस्म की मुसीबत में मुब्तला किया हुआ है। ठीक है, रुकन पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल कदीर आपका भी शुक्रिया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में अगवाकार सरगर्म पुलिस खामोश तमाशाई। सर सैयद टाउन के रिहायशी आड़ती यूनुस को 22 फरवरी को अगवा किया गया। अगवाकारों ने आड़ती की रिहाई के एवज 80 लाख रुपए तावान सूबा सिंध के जिला कश्मीर में तलब किया। मुगवी के भाई अब्बास ने तावान की रकम अदा करने के लिए अपना मकान फरोख्त के लिए लगा दिया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुगवी की बाजियाबी तो दूर मुकदमा तक दर्ज करना गवारा न किया। मुगवी के अहले खाना ने वजीर आला पंजाब से बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पुलिस की अमलदारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। सर सैयद टाउन से आड़ती यूनुस को अगवा कर लिया गया और उसके अगवाकारों की जानब से उसके मगवी के अहले खाना से 80 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मगवी है उसको अगवाकारों ने सूबा सिंध के ज़िला कश्मीर में रखा हुआ है। जो अहले खाना है वो इंतहाई परेशानी के आलम में पुलिस अफसरान के दफातर में चक्कर काट रहे हैं और मगवी बाजियाब होना तो दूर, अभी तक उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सका। जो मगवी है उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। भाजी बताइएगा कि क्या बना, अभी तक को बरामदगी हुई, कैसे अगवा हुए थे आपके हस्बैंड? बस वो घर से मेहमान आए थे, वो घर से गए हैं, वो लेके गए, उसके बाद वापस नहीं आए। कोई बातचीत नहीं हो रही जो हमें पता चले कि वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। अगर पता चले तो हम कोई एक्शन लें। बस ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कोई हेल्प करें जिससे यानी कि हमारे मियाँ घर आ जाए। जी बिल्कुल, आपने उनकी वाइफ की बात सुनी, इंतहाई परेशानी में गमज़दा, वो शायद बात भी नहीं कर पा रही। जो मगवी हैं उसके भाई अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बात साहब, आप बताइएगा कि क्या मामला है और क्या तावान का भी मुतालबा किया गया है? तावान का मुतालबा 80 लाख का था। मैं गया हूँ लेकिन बात नहीं हुई, ठीक है। उधर से वापस आ गया हूँ, थाने में भी गया हूँ, नहीं अपना बातचीत बनी। फिर मैं घर वापस आ गया हूँ, उसके बाद उसका नंबर बंद है, कभी चलता है उससे उसके नंबर से ही बात करवाते हैं, कभी करवाते हैं कभी नहीं करवाते। बात करवा के क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही करते हैं मकान बेचो या घर बेचो, जो भी है 80 लाख लेके आओ। तो आप पुलिस अफसरान के पास गए हैं, मुकदमे का क्या बना है? मुकदमे का वो तो अपना ये आपका बच्चा होगा। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नूर फातिमा फैब्रिक्स के मजदूर 4 माह की तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। मजदूरों की जानिब से मिल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मजदूरों का 4 माह की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिए। बिल्कुल, नूर फातिमा फैब्रिक्स के मुलाजमीन आज खोड़ेवाला में मिल के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 4 माह से फैक्ट्री मालकान की जानिब से मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी गई, जिसका खिलाफ तमाम मजदूर जो हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। मजदूरों की जानिब से मिल इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आग लगाकर यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं उनके। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगे, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर सानू 4 महीने हो गए ने, सानू इन्होंने कोई सैलरी नहीं दी। असी क्या साढ़े छोटे छोटे बच्चे आ, भुखे बैठे आ, सानू कोई चीज़ नहीं तुसी दे रहे। असी कित्थे जाइए? असी इत्थे काम करने आ, इत्थों ही असी तनख्वाह लैके घर जाना। उन्होंने सानू अगों ये जवाब दिता वा कि सानू तुहाडे बच्चों की कोई ठेकादारी नहीं, असी तुहाडे बच्चों नू नहीं जानते। ठीक आ, अगों गालां कढदे आ सानू बाहर। उन्होंने मियां अजमल साहब ने धक्के दे के बाहर कढ़िया वा।
ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾनदार सौदा नहीं देंगे। जी बिल्कुल, घरों में फाका कशी है और मिल इंतजामिया जो है वो तनख्वाह देने से कासिर है और यहाँ से मिल से बाहर निकाल दिया जाता है और भी मजदूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, वजह क्या है, क्यों तनख्वाह नहीं दी जा रही? बस जी इनके आपस के मामला हैं, उन पर ये फोके दे रहे हैं, हमारे कोई तवज्जो नहीं कर रहा। जो इसमें से पैसा निकलता है वो निकाल के ले जा रहे हैं। पार्टियों से भी एडवांस ले लिया उन्होंने, वर्करों से भी ले लिया, और ऊपर से हमारे पास कुछ नहीं है। भाई 4 महीने हो गए जो पैसा कमाया, जो काम चल रहा है, जो मशीन काम चल रहा है, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? 4 माह से काम चल रहा है, आखिर उसका हिसाब किताब दे मेरे वर्कर के। जी बिल्कुल, 4 माह का हिसाब किताब जो है वो वर्कर्स के साथ किया जाए। वर्कर्स के बच्चे जो हैं भूखे सोने पर मजबूर हैं, लेकिन मिल जो नूर फातिमा फैब्रिक्स है उनकी जानिब से। फजील अहमद शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद डिवीजन में सेल्स टैक्स अदा न करने वाले ईंटों के भट्टों की शामत आ गई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने नोटिस के बावजूद टैक्स न अदा करने पर 435 भट्टा मालिकान को 57 मिलियन रुपए जुर्माना कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स न देने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में FBI के दादोशुमार के मुताबिक 400 से जायद भट्टा मालिकान को 58 मिलियन रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FPR उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो ये बता दीजिए कि कितने % या किस तरीके से सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है भट्टा मालिकान से और क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? शुक्रिया उमैर साहब। पहले तो ये है कि पहले जो भट्टा सेक्टर है ये पूरे का पूरा जो वो नेट से बाहर था और ये सेल्स टैक्स जो है वो जो पे नहीं कर रहे थे। तो अब ये किया गया है कि सारे अनरजिस्टर्ड थे, सेल्स टैक्स के नेट से ही बाहर थे। तो FBI ने जो है RTO फैसलाबाद ने खसूसी काविश की है और उसके बाद 742 जो हैं भट्टे जो हैं वो रजिस्टर कर लिए हैं सेल्स टैक्स में। पहले तो ये अपनी ज़ात में बजाते खुद एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। फिर ये किया है कि उनमें से 435 जो भट्टे हैं उनको जो है वो प्रॉपर पेनल्टी जो है वो लगा दी गई है और क्योंकि वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। और ये जो पेनल्टी लगाई गई है इसकी अमाउंट है वो 58 मिलियन के करीब है। तो अब इसको परसू भी किया जा रहा है, वहाँ पे एक सेंसिटाइजेशन और रियलाइजेशन भी हो रही है और उम्मीद है कि जल्दी हम जो है वो भट्टा जो है मालकान को जो है और उनकी एसोसिएशन को है वो एक पेज पे ले आएंगे जिससे वो है वो जो टैक्स जमा करा के नेशनल एक्सचेकर में जो है वो टैक्स जा सके। ठीक है, बिल्कुल। एडिशनल कमिश्नर उमर यूनुस कहते हैं कि इस हवाले से शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के सियासी इख्तलाफात की जंग के असरात गंदम पर भी मुरतब होने लगे। महकमा खुराक सिंध ने पंजाब आने वाली गंदम रोक दी, जिसके बाद पंजाब में गंदम बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइए। सिंध से पंजाब में जो गंदम है उसको जब से रोका गया उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो एक सिचुएशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ख़ास तौर पर आटे के हवाले से बात की जाए, माह रमज़ान आ रहा है, आटे की अवेलेबिलिटी क्या होगी, उसकी दस्तयाबी मुमकिन हो पाएगी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मेरे साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा हैं जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। बाजवा साहब, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सिंध से जो पंजाब आ रही है उसकी बंदिश क्यों हुई है, वो क्यों रोकी गई है, ये बताएं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसकी मेन एक बुनियादी वजह यह है कि चूंकि इस वक्त आलमी जो मंडी है वहाँ पे कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आपको पता है रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है। चूंकि 85% जो गंदम एक्सपोर्ट करते थे वो रशिया और यूक्रेन करते थे। अब सिंध गवर्नमेंट ने जो परचेज़ है उनकी शुरू हो चुकी है, जो सरकारी तौर पर उनके महकमा खुराक है वो स्टोर कर रहा है। उन्होंने रेट अनाउंस किया है 2200 रुपया फ़ी मन, लेकिन हमारी पंजाब हुकूमत अभी तक इसको किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। चूँकि पंजाब हुकूमत ने तो 2200 रुपया लिख के भेजा, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी उसको यस नहीं किया। तो इसके हवाले से अमूमन ये होता है कि सिंध की जो फसल है वो पंजाब से 1-1.5 माह पहले आनी शुरू हो जाती है और पिछले कई सालों से जो मार्च एंड और अप्रैल और इवन के मिड मई तक जो हमारी ज़रूरियात हैं वो सिंध की गंदम जो है ना वो पूरी करती है। तो इस दफ़ा जो सिंध हुकूमत है उन्होंने अपने तमाम जो बार्डर हैं वो सील कर दिए हैं, वहाँ पे चेक पोस्ट लगा दिए हैं ताकि पंजाब की तरफ जो है ना वो गंदम ना आ सके, ताकि एक तो वो अपनी मैक्सिमम ख़रीदारी कर सकें, दूसरा जो आपके सामने एक सियासी सूरत हाल है कशमकश का, उसका भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक इम्पैक्ट है। गंदम की जो रेट होते हैं उसमें उसके तयन में गैर मामूली ताख़ीर क्यों हो रही है?
जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये अपील करता हूँ अपने महकमा पंजाब जो खुराक का महकमा खुराक है उससे भी और सूबाई हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से भी, कि वो जल्द अज जल्द जो है वो पंजाब के किसानों को अपना जो रेट है वो अनाउंस करें, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं। पिछले दिनों में DAP शार्ट थी, यूरिया शार्ट थी, उस लिहाज से आपकी जो वीट की फसल है वो भी पिछले सालों की निस्बत कम है। तमाम सिनेरियो को देखते हुए आइंदा आने वाले दिनों में कोई सिराज भट्ट, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुआशी बदहाली का दायरा मुख्तलिफ इंडस्ट्री से होते हुए पेपर एंड पैकेजेस इंडस्ट्री तक पहुंच गया। वेस्ट महंगी, पेपर महंगा, जबकि कॉटन बॉक्सेस की कीमतें भी ऊपर चली गईं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल पैकेजेस इंडस्ट्री मालिकान ने सर जोड़ लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मौशी बदहाली जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारी संतों के अंदर इसके असरात मुरतब होते देखे जा रहे हैं। पेपर इंडस्ट्री और जिसे पैकेजेस इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है, पाकिस्तान की अंदर एक अहमियत के हामिल है। लोकल इंडस्ट्री के अंदर इसका एक अहमियत का हामिल और एक अपना मुकाम है, लेकिन इस वक्त शदीद कुछ से बादल इसको अपने लपेट में लिए हुए हैं, क्योंकि जो मालकान है वो ये कहते हैं कि इस हद तक कॉस्ट जो है महंगी हो चुकी है, पेपर की कीमत में महंगी हो रही है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है इस कारोबार को चलाना। राना फयाज जो कि इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक भी हैं और इनकी मीटिंग के हवाले से भी इनसे ज़रा कुछ अहवाल जानते हैं। राना साहब, क्या मसाइल हैं, क्योंकि आपके सामने उन्होंने सब रखे भी हैं और इस वक्त शदीद इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं पेपर इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्री। अपना डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, मैं 40 चैनल हमेशा में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका देता है। ये जो है ना आजकल पेपर की प्राइसेस इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही हैं ना, वो जो पैकेजेस इंडस्ट्री है ना वो बड़ी क्राइसिस में आ रही है। और पेपर महंगा होने की वजह से जब हम पेपर वालों से बात करते हैं, एक तो ये है मैं खुद पेपर मैन्युफैक्चर, हमारा जो रॉ मटेरियल पीछे है ना जो वो इतना महंगा हो रहा है और डेली प्राइसेस पे महंगा हो रहा है, क्योंकि वो कोरोना की वजह से ना जो सप्लाई चेंज है वो डिस्टर्ब हुई है। पीछे हमारा पेपर हमें वेस्ट महंगी मिल रही है, आगे हम पेपर महंगा। बेचारे जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं खुद भी पैकेजेस इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हूँ, फैसलाबाद की सबसे बड़ी पैकेजेस हमारी है, तो वो बेचारे आगे उनके लिए प्राइस लेना बड़ा मुश्किल है। एक्सपोर्टरों के लिए रोज़ ये बताना प्राइसेस बढ़ रही हैं, पीछे बेचारों को बढ़ जाती हैं, ऊपर से वो एक्सपोर्टर, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट है हमारी गवर्नमेंट जो है जो शहरी जो बेस कर रही है भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। अगर इसी तरह ही पेपर और दूसरी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती रही ना तो ये पेपर एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब होगी। और दूसरा हमारे पैकेजेस वालों की एक डिमांड है भी जो पेपर इंपोर्ट हो रहा है ना उस पर ड्यूटी कम की जाए ताकि वो पेपर भी चीप हो। सेकंड थर्ड ये वो जो पेपर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं ये भी अब इस पर भी पाबंदी लगे ताकि हमारे मुल्क की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके और जो एक्सपोर्टर है उनको रीज़नेबल प्राइस पे उनको सप्लाई मिल सके, रीजनेबल प्राइस पे जो है सप्लाई मिल सके। और एक अहम चीज़ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की पाबंदी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉस्ट। बिलाल डोगर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान, इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए से भी तजावज़ कर गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 180 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए से भी तजावज़ कर गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 180 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवायती तरीकाकार छोड़कर जिद्दत अपनाने से खजूरों की पैदावार बेहतर बनाना मुमकिन हो गया। अयूब रिसर्च साइंसदानों की नई काविश, फैसलाबाद के जरिए साइंसदानों ने पोलन के हवाले से नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। जब बात करें खजूर के हवाले से, यहाँ पर अहम खबर यह है कि यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिससे खजूर की पैदावार भी बेहतर होगी, फल भी बेहतर होगा और उससे जो आम फार्मर भी बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकेगा। टेक्नोलॉजी सस्ती भी है, हर किसी की पहुँच में भी है। फ्रूट साइंटिस्ट डॉक्टर जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा इसके बारे में क्या फ़ायदा होगा। जी थैंक यू अब्दुर्रहमान। अच्छा जी, डेट पाम के हवाले से मैं बात करूँगा आज। तो इसमें जो इसकी पॉलिनेशन है वो फरवरी और मार्च के महीने में जो की जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि जो डेट पाम के जो प्लांट्स है अल्लाह पाक ने जो बनाए हैं उसमें मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इनकी जो पॉलिनेशन का स्टेप है उसमें हमें बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। जो अपना फार्मर कम्युनिटी थी उनको कायदा ऊपर चढ़ के इसे करना पड़ता था और जो उसमें सक्सेस परसेंटेज थी वो हमें अचीव नहीं हो रही थी। तो हमारे इदारे ने ये डेट पाम पॉलिनेटर जो है इसको स्टैंडर्डाइज़ किया है, जिसकी मदद से हम जो है वो 100% रिजल्ट ले रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें इसको कहते हैं डेट पाम पॉलिनेटर, और इसमें एक पंप होता है और सिंपल बॉटल जो है उसके साथ पाइप अटैच करके हम जो है इसको ऊपर ले जाते हैं और इसके साथ पंपिंग करते हैं, जिससे जो हमारे रिजल्ट्स हैं
वो 100% हम अचीव कर रहे हैं। और ना सिर्फ इसमें पॉलिनेशन बेहतर होती है बल्कि फ्रूट की क्वालिटी की बात करें अगर हम। अब्दुर्रहमान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का सफाई के हवाले से अहम इकदाम, सफाई कंप्लेंट सेल बना दिया। शिकायत पर 48 घंटों में अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करना होगी। मजीद जानते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार। ये डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद की ज़ेर सदारत ज़िला भर में सफाई के हवाले से इंतजामात का जायज़ा और उसके तदारुक के लिए ज़िला भर के चीफ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई है और इस मौका पर क्या फ़ैसले किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चौधरी अरशद, उनसे बात करते हैं। सर, सफाई के हवाले से कंप्लेंट सेल भी बनवाया गया है, डीसी साहब ने आज उसका भी ऐलान किया, क्या उसमें किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो हमारे चीफ अफसर्स हैं उनको हदायत की गई है कि वो एक कंप्लेंट सेंटर बनाएंगे, उसमें एक अफसर को नॉमिनेट करेंगे जिसका जो नंबर है वो हम मीडिया पे जारी करेंगे। उसमें वो जो डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स आएंगी, जो हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी या लोग थ्रू सोशल मीडिया जो कंप्लेंट्स भेजेंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और उसकी तदारुक के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला चिन्योट भी हैं, उन्होंने इसके 48 घंटे का टाइम दिया है कि जो भी कंप्लेंट आएगी वो एड्रेस कर दी जाएगी 48 घंटों में। वकार गुम्मन, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।